जल्दी चलो चलो। अबे जल्दी चलो ना बहन। मैडम क्या हो गया? आप ऐसे गाली दे के बात क्यों कर रही है? चला तो रहा हूँ मैं गाड़ी। अबे तू मुझे ज्ञान मत दे, समझा ना? जल्दी चला। मैडम आप इतनी जल्दी में कहीं से चोरी वोरी करके आई है क्या आप? अबे तू पैसे ले रहा है ना, उतना ही काम कर, समझा? ज्यादा बकवास मत कर। मैडम पैसे ले रहा हूँ, कैब ड्राइवर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करेंगी। यहाँ पे बहुत सारे स्पीड कैमरे लगे, मैं कैमरा जंप नहीं कर सकता हूँ। अबे ओए, मैं तेरे से जितना बोल रही हूँ ना तू उतना कर, समझा? मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मैं इसी स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, इससे तेज में नहीं चला सकता हूँ मैं, सॉरी। अबे ज्यादा बकवास कर रहा है। बोल रही ना जल्दी चला तो जल्दी चला। तू जाकर अबे रुकने को बताती हूँ मैं। इधर आ, इधर आ जल्दी। गाड़ी की रोकी तूने? पैसे दे रही हूँ ना। मैडम मैं क्या करूँ, और आपको किस बात की इतनी जल्दी है? मैडम मैडम आप खुद देखना, इस रोड पे इतने सारे स्पीड कैमरा है, रेड लाइट है, आप कह रहे रेड लाइट जंप कर दो, गाड़ी तेज चलाओ। मैडम जो भी चलाना आएगा ना मुझे भरना होगा। गलती तेरी ये है कि तू मेरी सुन नहीं रहा है। मैं तेरे को बोल रही जल्दी चला, मतलब जल्दी गाड़ी पहुंचनी चाहिए। मैडम एक बात बताइए, आपने बस राइड बुक करी है, आपने मुझे नहीं खरीद लिया है। क्या आप जो भी बोलते जाएंगे मैं आपकी बस बातों को मानते जाऊंगा और आपके ऑर्डर खाली तो फॉलो करूंगा? मैडम देखिए, राइड बुक करने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको एक जगह से पिक करा है और एक जगह ड्रॉप करूंगा। आप मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते कि गाड़ी तेज चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ। तू मुझे ज्ञान दे रहा है ना? रुक जा भाई, अभी बताती तेरे को। मैं रुक। हेलो हेलो मम्मी, मैं ना लोकेशन भेज रही हूँ, अब जल्दी से आ जाओ। ये कैब ड्राइवर ना मेरे से बदतमीजी कर रहा है। हाँ अब जल्दी आओ। अब रुक जा बेटा, मेरी मम्मी आ रही है ना, वो तेरे को अच्छे से बताएंगी। मैडम आप मेरा भी टाइम वेस्ट करो और अपना भी। पता चलेगा बेटा, रुक जा तू। तुम होते कौन हो? तुमने तुमने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? अरे क्या बदतमीजी है ये, और क्यों परेशान कर रही हो तुम इन भैया को? ये तुम्हारा मैटर नहीं है मिस्टर, ये हम दोनों की बात है, पीछे मत पड़ो। अरे क्यों ना पढ़ूं, अच्छा खासा दिख रहा है भैया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्यों परेशान कर रही है तुम्हें? भैया मैं आपको बताता हूँ, भैया मैं बस एक मामूली से कैब ड्राइवर हूँ। मैडम ने राइड बुक करी थी, मैं मैडम को उनकी लोकेशन पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, और मैडम गाड़ी में बैठ के मुझे गाली दे रही है, मुझको चाटा मार रही है, और मैडम मेरे को बार बार फोर्स कर रही है कि मैं गाड़ी तेज चलाऊं। सर आपको भी तो अच्छे से पता है ना कि इस रोड पे कितने सारे ओवर स्पीडिंग के कैमरा लगे हुए हैं, रेड लाइट कितने सारे हैं यहाँ पे। अगर सर मैं सब जंप कर दूंगा, अगर तेज गाड़ी चलाऊंगा सर, चलान तो सब मेरे ऊपर आएगा ना। सर गरीब आदमी हूं मैं, इतना चलान कहाँ से भरूंगा मैं 500-600 के चक्कर में? हाँ सही बात है, लेकिन इन अमीरों को क्या फर्क पड़ रहा है? अरे गरीब आदमी कहाँ तक पैसे भरेगा? एक बार भी सोचना चाहिए, गरीब आदमी पे तो कोई भी हाथ उठा दे। बुलाओ जिसे बुलाना है, गलती तुम्हारी है, तुम गलत कर रही थी। नहीं मेरी बात। तू बदतमीजी कर रहा है मेरी बेटी से? हाँ क्या हुआ बेटी, और तू तो कह रही थी एक ही है। अच्छा इसने अपना कोई हिमायती बुला लिया है ना? हाँ मम्मी, ये इसके साथ ही है, और इसने ना मेरे साथ बदतमीजी की है। अरे आके बरस पड़ी आंटी, लेकिन पूछ तो लो गलती किसकी है। बेचारे गरीब पे थप्पड़ मार दिया ना आपने भी, लेकिन मैं गलत क्या हूँ? तुम तो मारती ही थप्पड़, गरीब आदमी देगा नहीं, थप्पड़ जड़ दिया। अरे खुद सोचना चाहिए तुम्हें आंटी, पहले पूछो आके कि गलती किसकी है। रोड पे अगर कुछ दिक्कत हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी औलाद गलत नहीं हो सकती। अरे गलती सारी तुम्हारी लड़की की है और तुम हिमायती बन रही हो आगे। अरे पूछ तो लेना चाहिए ना। लड़की की क्या गलती है? वो बदतमीजी कर रहा था उसके साथ। मेरी गलती? तुम जानते भी हो मम्मी, इसने ना फालतू में मुझे चाटा मारा, मैं जानती तक नहीं हुई कौन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? हाँ कौन है तुम? मैं बदतमीजी की है? अरे आप पूछो आपकी लड़की ने पैसे जो चुराए हैं वे कहाँ हैं? पैसे चोरी? क्या बोल रही है? मेरी बेटी क्यों चोरी करेगी? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है मम्मी, मेरे पास नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अरे भाई बैंक में ही जा रहा हूँ यार पैसे डालने, एक तो गाड़ी सर्विस पे गई है तो स्कूटी से जाना पड़ रहा है मुझे। हाँ 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 ठीक है। भैया दीदी आपके पैसे निकाल के चली गई। पैसे?
आंटी आपको क्या लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी क्यों कर रही थी इस भैया के साथ? क्यों भागना था इसे? अरे चोर चोरी करने के बाद में ही भागना चाहता है ना, वही काम था। देखो एक तो ड्रेस ऐसी पहन रखी है, अगर मैं चेकिंग करूंगा ना तो अच्छा नहीं होगा, और मुझे लग रहा है चेकिंग करने के लिए मुझे लेडीज कांस्टेबल को बुलाना ही पड़ेगा। मैं कॉल करता हूँ, या तो आप चेक करवा लो और इससे पूछ लो। मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए मम्मी। कौन से पैसे हैं तेरे पास? अगर हैं तो वापस कर उनके। देख वो पुलिस बुला रहे हैं, फिर पुलिस से तलाशी लेगी। ये तो तूने सच में चोरी की है? हाँ सही बोल रहे हैं ना वो? अरे क्या कमी रखी है तुझे हमने? किसी चीज की कमी नहीं है, तू बोलती पीछे से हम पहले से ला के देते हैं तुझे, और तू चोरी करने लगी है। इतने खर्चे बढ़ा लिए तूने अपने। I'm sorry मम्मी, वो मार्केट में नया बैग आया ना, मेरे पास पैसे नहीं थे उसे खरीदने के लिए, तो मैंने पैसे चुरा लिए, इसलिए इनको बोल रही थी जल्दी जल्दी जाने को ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं। अच्छा तुझे कुछ पसंद आ जाएगा तो तू चोरी करेगी? हाँ तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? पापा तेरे सरकारी ऑफिसर है। अरे लोग क्या बोलेंगे कि इतने बड़े ऑफिसर की लड़की चोर है? ये ना हमारे लाड प्यार का नतीजा, जो तू बिगड़ गई है बिल्कुल भी। अरे देख लिया आंटी, अरे आपको तो खुद सोचना चाहिए। गलत में औलाद का सपोर्ट करोगे तो गलत ही होगा ना। अरे आज उसने छोटी चोरी करी है, कल को शौक और बड़े हो जाएंगे, फिर बड़ी चोरी करेगी, और इंसान जितना खर्चा करता है उतने शौक बढ़ते जाते हैं। अगर आज नहीं रोकते ना, नहीं पता चलता है इसका, तो कहीं और मुंह काला करवाते आपका, समझ गए? हाँ ठीक कह रहे हो आप, हमारी गलती है। मुझे तो इतना प्राउड था कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये चोर बनेगी मुझे ये पता नहीं था। सही कह रहे हो, इकलौती बेटी है ना, बिगड़ गई है लाड़ प्यार में। पैसे वापस दे उनके और सॉरी बोल। जी I'm sorry, आगे से नहीं करूंगी, प्रॉमिस। देखो ऐसा है, तुम्हारी अच्छी खासी बदनामी हो जाती अगर मैं पुलिस में कंप्लेन कर देता। जाओ और अच्छे संस्कार दो इसे। और मैं भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी बेटी की गलती के लिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, और कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ इसके साथ, क्योंकि हो सकता है मेरे संस्कारों में कमी है तभी ये चोर बनी है। बाकी थैंक यू सो मच। और ये लो बेटा, आपका जो नुकसान हुआ है ना इतनी देर खड़े रहने से, वो भरपाई हो जाएगी उसकी, और माफ़ कर देना तुम भी। चल अब तू। बैग ले लेती हूँ। अरे भैया, अच्छा हुआ तुमने नहीं भगाया। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से आज मेरे पैसे भी बच गए, और तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।